नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत बड़े कबीरा गुनाहों में से एक ये है कि आदमी अपने वालिदैन पर लानत करे। दरियाफ्त किया गया कि कोई अपने वालिदैन पर किस तरह लानत करता है? फरमाया कि आदमी दूसरे के वालिद को गाली देता है तो वो उसके बाप और उसकी माँ को गाली देता है। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना तहरीक में सरकारी मुलाजमीन की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश। हैदराबाद TNGO दफ्तर पर मुनक़िदा तकरीब से मुत्तहदा जिले मिलती के कविता का खिताब। कामरेड्डी मास्टर प्लान सिर्फ एक इब्तिदाई मसूदा, किसान अपने एतराज़ात दाखिल करें। जिले कामरेड्डी कलेक्टर जितेश पाटिल का सहाफ़ती बयान। हुसामुद्दीन की 6 एलाइट नेशनल मेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शानदार कामयाबी, गोल्ड मेडल किया अपने नाम। निजामाबाद में एडिशनल कलेक्टर की जानिब से एडवोकेट पर झूठे मुकदमात दर्ज करने के खिलाफ बरोज़े पीर रियासत भर में वुकला ने किया हड़ताल का ऐलान। शहर निजामाबाद के सीनियर सहाफ़ी सैयद जावेद के MLA बिगाड़ा गणेश गुप्ता ने हैदराबाद किम्स हॉस्पिटल पहुंचकर की इयादत व इनके अफ़राद खानदान से की मुलाकात। आलमूर सरकारी हॉस्पिटल में मां ने बच्चे की पैदाइश के बाद की खुदकुशी, मरहूम के अफ़राद खानदान के इंसाफ का मुतालबा। BRS यूथ सेक्शन की 9.5 कैलेंडर का हैदराबाद में PUC कमेटी चेयरमैन फॉर्मर MLA जीवन रेड्डी ने किया इफ्तिताह। तुलबा सख्त मेहनत के साथ तालीम के मैदान में तरक्की हासिल करें। SSR कॉलेज के सालाना तकरीब से DIEO रघुराम व SSR ग्रुप चेयरमैन मानैया गौड़। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। शहर निजामाबाद के रहने वाले बॉक्सर हुसामुद्दीन की एलाइट नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शानदार जीत हासिल करते हुए गोल्ड मेडल किया अपने नाम। जिले में खुशी की लहर। शहर निजामाबाद के रहने वाले होनहार बॉक्सर हुसामुद्दीन ने एक बार फिर कौमी सतह पर शानदार जीत दर्ज करवाते हुए रियासत और जिले का नाम रोशन किया। गुज़िश्ता रोज जारी एलाइट नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में 4-1 से शानदार जीत दर्ज करवाते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। कबल में भी इन्होंने 2 बार कॉमनवेल्थ गेम्स में भी ब्रॉन्ज मेडल हासिल करते हुए मुल्क का नाम रोशन किया है। डिवीज़न नंबर 14 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर व डिप्टी में निजामाबाद इदरीस खान की नुमाइंदगी पर डिवीज़न में तरक्याती कामों का बरख रफ्तारी के साथ आगाज। मियां नीतू किरण जिले सदर मजलिस शेख फाजिल ने तरक्याती कामों का रखा संगे बुनियाद। आज शहर निजामाबाद के बल्दिया डिवीज़न नंबर 14 के मुकामी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर और डिप्टी मेयर निजामाबाद मोहम्मद इदरीस खान की नुमाइंदगी पर इलाके के अवाम की सहूलत वो इन्हें बारिश ज्यादा पानी से बचाने के लिए मंजूरशुदा ड्रेन के कामों का मियां नीतू किरण जिले सदर मजलिस शकील फाजिल के हाथों इफ्तिताम में लाया गया। इस मौके पर मुकामी अवाम की जानिब से इनका शानदार पैमाने पर इस्तेमाल करते हुए इनकी शालपोशी गुलपोशी अमल में लाई गई। इस मौके पर मुकामी अवाम ने इनकी कारकर्दगी पर खुशी और मसरत का इजहार करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस तकरीब में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर इजाज हुसैन, माउन कॉर्पोरेटर मोहम्मद शहबाज, शेख जफर व दीगर मौजूद थे। नंबर 12 और 14 में जुमला 20 लाख की 20 और 20 40 लाख की लागत से सिविल वर्क का इनाग्रेशन मेयर मैडम के हाथों अमल में आया। ये खुसूसन 12 डिवीज़न में एक जो ड्रेन थी, ये टेंडर प्रोसेस की वजह से थोड़ा टेक्निकल देरी हुई। उसके लिए हम खुसूसन महल्ले के लोगों से हम माजरत खा हैं, लेकिन अब काम बहुत ही जंगी खतूत पर जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और भी बहुत सारे काम हैं डिवीज़न नंबर 12 में। इंशाअल्लाह ये जो साल 1.5 साल के अंदर
ज़्यादा से ज़्यादा काम करके हम आपसे जो वादा किए उस वादे को पूरा करने की कोशिश करेंगे। और ये गुज़िश्ता, जैसा कि हर वक्त मैं कहता आता हूँ, गुज़िश्ता जो 8 साल में जो तरक्की हुई है, MIM और TRS मिलकर जो निज़ामाबाद कॉरपोरेशन में चला रहे हैं, उसकी बदौलत है। और सबसे अहम बात, हमारे गवर्नमेंट की तरफ से जो स्पेशल फंड्स जो दिया जाता है उसका सही इस्तेमाल करते हुए, जिसमें बिगाला गणेश गुप्ता साहब भी हमारे सुप्रीमो बोल सकते हैं, म्यूनसिपल में मेयर मैडम के साथ जुटकर अच्छा काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ वक्तन फ़वक्तन हम जायद फ़ंड के लिए हमारे सदर मोहतरम जनाब असदुद्दीन अवीसी साहब से नुमाइंदगी करते हैं। बरा वक्त असद साहब हमें रिस्पॉन्स देकर उसको गवर्नमेंट के जो बड़े अहदेदार हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनसे हमारे फंड्स का मिलने में मदद करते हैं। उसके लिए भी हम सब तमाम ही बड़ों का शुक्र अदा करते हैं। सिर्फ 3 साल में करोड़ों के फंड्स मंजूर करवाते हुए डिवीज़न में तरक्याती कामों का इनकलाब। डिवीज़न नंबर 12 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉरपोरेटर मीर इरशाद अली समीर इनकी नुमाइंदगी पर मंजूर शुदा तरक्याती कामों का मेयर नीतू किरण, डिप्टी मेयर इदरीस खान व जिले सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शकील फाजिल ने किया इफ्तिताह। शाह निजामाबाद के बल्दी डिवीज़न नंबर 12 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉरपोरेटर मीर इरशाद अली समीर की क़यादत में दिन ब दिन तरक्याती काम बर्क़ रफ्तारी के साथ जारी है। आज भी इनकी नुमाइंदगी पर डिवीज़न नंबर 12 के मुख्तलिफ गलियों में नालियों व सड़कों के कामों का मेयर नीतू किरण, डिप्टी मेयर इदरीस खान व जिले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज बल्दी लीडर शकील फाजिल के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर मुकामी अवाम की जानिब से इनका शानदार पैमाने पर इस्तकबाल अमल में लाया गया और इनको तहनीत पेश की गई। इस तकरीब में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉरपोरेटर मोहम्मद माजिद सिद्दीकी, मोहम्मद अली बागबान, सरफराज खान, मोहम्मद नसीर, सैयद रफ़ीउद्दीन ने भी शिरकत करते हुए इनकी हिम्मत अफजाई की और इनकी कारकर्दगी की सताइश की। इस मौके पर डिवीज़न नंबर 12 कॉरपोरेटर मीर इरशाद अली समीर ने कहा कि इनकी मियाद के दौरान अभी तक इस डिवीज़न में करोड़ रुपए की मालियत के तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं, जो अवाम के सामने है। जो काम गुज़िश्ता कई सालों में नहीं हुए, उन कामों को इन्होंने सिर्फ 3 साल में मुकम्मल किया और भी मुस्तकबिल में मज़ीद तरक्याती काम भी अंजाम दिए जाएंगे। इस मौके पर इलाके के कई नौजवान ज़िम्मेदार अफराद भी मौजूद थे। हमारे निज़ामाबाद अर्बन में 2 डिवीज़नों में आज इनाग्रेशन हुआ है। 14 में सीसी ड्रेन का 20 लाख के लागत से सीसी ड्रेन का इनाग्रेशन हुआ है और 12 डिवीज़न में एक BT रोड और एक सीसी ड्रेन का आज 20 लाख के लागत से इनाग्रेशन किया गया है। इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे डिप्टी मेयर साहब को, फ्लोर लीडर शकील साहब को और पूरे हमारे कारपोरेटर भाइयों को, मोहल्ले वालों को, सबको मैं मुबारकबाद देती हूँ। और ये सब रोज़ हम हर एक डिवीज़नों में कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स रखते हैं। ये सब करने के लिए जो फंड हमारे लिए ला रहे हैं, हमारे लिए इतने कोशिश कर रहे हैं, हमारे अर्बन MLA साहब गणेश अन्ना जी को हमारे सबके तरफ से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज डिवीज़न नंबर 12 जहाँ पर एक मस्जिद है, मदीना ईदगाह में एक मस्जिद है और एक मदरसा है, वहाँ का आज मेयर मैडम और हमारे डिप्टी मेयर साहब इदरीस खान साहब, हमारे सदर शकील साहब के हाथों आज DBT रोड का इनाग्रेशन किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर थोड़े और काम हैं, उसको भी जल्द से जल्द अल्लाह ताला से मैं दुआ करूँगा कि जल्द से जल्द वहाँ पर भी ड्रेन्स का भी काम लगा दिया गया है 100 करोड़ में। इंशाल्लाह वो भी काम जल्द से जल्द अमल में लाया जाएगा। और एक दूसरा इनाग्रेशन नीचे यहाँ पर मौजन कॉलोनी के पास हुआ ड्रेन का, जो 10 लाख की लागत से बनाया जा रहा है। इसका भी सेकंड इनाग्रेशन है इंशाल्लाह ताला। इसका 10 लाख की लागत से ड्रेन है और सीसी ड्रेन है जो मौजन कॉलोनी की है। यहाँ की आवाम को बारिश में वहाँ के पहाड़ का पानी आने से बहुत मुश्किलात से गुजर रही थी। बार बार मुझे हमारे डिप्टी मेयर साहब को, हमारे सदर साहब को फ़ोन किया जा रहा था यहाँ से, बस कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पर देरी हो रही थी। शायद वो लोग कुछ गलत समझ रहे थे, मगर हमारे टेक्निकल प्रॉब्लम था जिसकी वजह से देरी हुई। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी इनाग्रेशन हो गया है। ये और ये जो है MIM पार्टी की नुमाइंदगी पर MLA साहब को बोले थे कि क्या साहब यहाँ पर इसके प्रोग्राम पटना प्रगति में ये 2 लगाइए।
नौजवानों को बेराहरुई व भाईचारगी के लिए खेल को फरोग देना वक्त की अहम ज़रूरत। जमीयतुल उलमा T20 कप से नौजवान वकला मोहम्मद अयूब, मोहम्मद हमीम व ज़ीशान रज़वी का खिताब। शहर निज़ामाबाद में जमीयतुल उलमा हिंद शाख निज़ामाबाद ज़िले सदर हाफिज लई खान की क़यादत में जारी जमीयत T20 कप के इनेकाद के मौके पर आज बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी शहर निज़ामाबाद के नौजवान हरकियाती वकला ने शिरकत की, जिनमें एडवोकेट मोहम्मद अयूब, एडवोकेट मोहम्मद हमीम, एडवोकेट ज़ीशान रज़वी शामिल थे। इस मौके पर इन्होंने सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लई खान व सहाफ़ी अफजल खान व मुंतज़िमीन के हमरा खिलाड़ियों से मुलाकात करते हुए इनकी हौसला अफजाई की और कहा कि शहर में नौजवानों के बेराहरुई व बुरी आदतों से बचाने के लिए खेल एक अहम जरिया है और इस जानिब जमीयतुल उलमा का ये इक़दाम नौजवानों के मुस्तक़बिल के लिए काफ़ी खुशैन साबित होगा। इस मौके पर इनके हमरा फ़हीम, मोहम्मद अमजद व दीगर मौजूद थे। जमीयतुल उलमा T20 जो कप चल रही है, इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे नौजवान जो है अपने निज़ामाबाद के और करीबी इलाकों के जो आके खेल रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि सब लोग आज पूरे माहौल आज अपना क्रिकेट के हिसाब से अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा खेल रहे सो है। और हम शुक्रगुजार है जमीयतुल उलमा के हाफिज़ लईक साहब का, जो इतना अच्छा प्रोग्राम रखे और जो सब बच्चों में अच्छा एक एनर्जी है और अच्छे से खेल रहे हैं। अब आज हम देखें, आज मैच जो है सो बहुत अच्छे से खेल रहे हैं। आज जो जमीयतुल उलमा की जानिब से T20 टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, यहाँ पर हमें बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी मदद करने पर हम इनका तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। जहाँ पर निज़ामाबाद में एक जानिब नौजवान बेराहरुई का शिकार हैं, वहीं पर ये खेल एक ऐसा माहौल पैदा कर रहा है जहाँ पर हर कास्ट और हर तबके के नौजवान एक जहती के साथ खेल रहे हैं। और यहाँ पर आप टीम्स के नाम भी देखेंगे तो काफ़ी मोहब्बताना है। जिस तरह से एक टीम का नाम है टीम इंडियन, जो हिंदुस्तान की जो एकजहती का मामला है वो बताती है, जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर तबके के खिलाड़ी हैं जो एक साथ खेल रहे हैं। तो ये पैगाम जो जमीयत दे रही है निज़ामाबाद के अवाम को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। और ये खेल सिर्फ यहाँ पर हार जीत का नहीं, यहाँ पर मोहब्बत का खेल है, भाईचारे का जो पैगाम दे रहे हैं। हम जमीयतुल उलमा के इस पैगाम का खैर मक़दम करते हैं और तहे दिल से हाफिज़ साहब का शुक्रगुजार करते हैं कि इन्होंने आज हमें यहाँ पर इस माहौल को देखने के लिए और हमें भी सीखने के लिए मौका मिला है, जो आज यहाँ पे माहौल है। ज़हीरुद्दीन जावेद एनआरआई की मजलिस बचाओ तहरीक में शमूलियत। मजलिस पार्टी को खैराबाद करते हुए मजलिस बचाओ तहरीक में शामिल होकर अवाम की खिदमत करने का अज़्म। हैदराबाद में बड़े पैमाने पर जलसे-आम का इनेकाद। साबिक़ नायब सदर ज़िले वक्फ कमेटी निज़ामाबाद ने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अलहदगी अख्तियार करते हुए फ़रतुल्ला खान, अमजदुल्ला खान, खालिद तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक की क़यादत में MBT में शमूलियत इख्तियार करते हुए बताया कि मजलिस मुसलमानों के मसाइल हल कराने में नाकाम हो चुकी है। ज़हीरुद्दीन जावेद ने बताया कि 2009 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में सरगर्म थे। इन्होंने बताया कि 2014 के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में दारुगली हल्के से इनकी सिर्फ 25 वोट से नाकामी हासिल हुई। ज़हीरुद्दीन जावेद के हमरा मोहम्मद मेराज खान, मोहम्मद मिनहाज, मोहम्मद अब्दुल अली, मोहम्मद अब्दुल करीम, शेख ज़ोहेब अहमद, अब्दुल रज़्ज़ाक ने भी MBT में शमूलियत इख्तियार की। मजलिस बचाओ तहरीक के दौरान दबलपुरा हैदराबाद में ज़हीरुद्दीन जावेद का ज़बरदस्त खैर मक़दम करते हुए इनकी शाल पोशी और गुलपोशी की गई। इनकी शमूलियत पर शानदार प्रोग्राम मुनाक़िद किया गया, जिसमें मजलिस बचाओ तहरीक के अहम कायदीन ने शिरकत की। फ़रतुल्ला खान, अमजदुल्ला खान, खालिद, मोहम्मद मजिदुल्ला खान, सिकंदरुल्ला खान, माजिद खान, मुस्तफ़ा महमूद, स्टेट जनरल सेक्रेटरी MBT ने ज़हीरुद्दीन जावेद की MBT में शमूलियत पर इनका खैर मक़दम किया। इस मौके पर मीर बशारत अली, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी मजलिस बचाओ तहरीक, मोहम्मद अब्दुल बासित, टाउन सदर ने ज़हीरुद्दीन जावेद को MBT में शामिल होने पर मुबारकबाद दी। ज़हीरुद्दीन जावेद ने खरीब शहर के बरकतपुरा इलाके में अमजदुल्ला खान तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक के हाथों ज़िले निज़ामाबाद MBT दफ्तर का इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा और ज़िले निज़ामाबाद बिलखुसूस निज़ामाबाद अर्बन के 30 से ज़ायद डिवीज़नों में मजलिस बचाओ तहरीक की हरकियाती कमेटियों की तश्कील अमल में लाते हुए अवामी मसाइल को हल करने के लिए भरपूर जदोजहद की जाएगी। ज़हीरुद्दीन जावेद NRI ने बताया कि इन्हें मजलिस से अलहदगी इख्तियार करते हुए मजलिस बचाओ तहरीक में शमूलियत इख्तियार करने पर मुख्तलिफ गोशों से मुबारकबादियों का सिलसिला जारी है। अब्दुल गफूर कुरैशी, मोहम्मद सरफराज, नवाब साहब, मोहम्मद अदनान ने ज़हीरुद्दीन जावेद की MBT में शमूलियत पर इन्हें मुबारकबाद दी। आज निज़ामाबाद के एक जवान साल क़ायद जनाब जावेद साहब ये फ़ैसला किए हैं कि मुसलमानों की खिदमत के लिए मजलिस बचाओ तहरीक जो जिद्दोजहद कर रही है उससे वाबस्ता होना और हुकूमत की नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़, मुसलमानों पे होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ इस काफ़िले में शामिल होकर
मुसलमानों की खिदमत करने का जो जज्बा मरहूम अमानुल्लाह खान गाजी मिल्लत ने क़ायम किया था, उस जज्बे से वाबस्ता होकर इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हालात बदलेंगे। और मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि तेलंगाना के अंदर एक नया इनकलाब पैदा होगा मज़लूमों का, और बिलखुसूस अज़लाओं के अंदर जहाँ मुसलमानों की SC ST BCs की एक ताकतवर आबादी है। कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है जहाँ पे मुसलमान 30% 35% है और मज़लूम SC ST तबक़ात 30-40% है। तो अक्सरियत तो हमारी है, मज़लूमों की अक्सरियत है। और जब मज़लूमों को यह एहसास होगा कि अपने हुकूक़ के लिए मुत्तहिद होना और काम करना, यही पैगाम देने के लिए जावेद साहब तहरीक से वाबस्ता है कि हम आज जो फ़िरक़ा परस्ती है, जो हिंदू मुसलमान के नाम पे तसादुम करके इस्तेसाल किया जा रहा है और वोट के ज़रिए गरीबों पे जुल्म किया जा रहा है, हम तेलंगाना की गंगी जमनी तहज़ीब को बाकी रखेंगे, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बाकी रखेंगे, एक नया मज़लूमों का इत्तेहाद क़ायम करेंगे, एक नया सियासी इनकलाब मज़लूमों का उठेगा और आने वाले हालात में हुकूमत के ऐवानों में मज़लूमों की आवाज़ गरजेगी और मुसलमान और मज़लूम SC ST BCs के मफादात हासिल करने के लिए इस उम्मीद के साथ जावेद साहब जो वाबस्ता हुए, इंशाअल्लाह जावेद साहब और तहरीक के तमाम ज़िम्मेदार क़ायदीन निज़ामाबाद की ज़िम्मेदारी लेते हुए एक नया माहौल और नई साझेदारी तैयार करेंगे निज़ामाबाद की असम्बली हल्के को कामयाब करने के लिए। चाहे वहाँ से KCR की बेटी कविता लड़े या BJP का अरविंद लड़े, लेकिन जब मज़लूम मुत्तहिद हो जाते हैं तो कोई ताकत हमारे से कामयाब नहीं हो सकती। इस उम्मीद के साथ कि निज़ामाबाद के 40% मुसलमान, एक 40% SC ST BCs मुत्तहिद हो जाएंगे तो हम 80% रहेंगे और निज़ामाबाद की सीट पे तहरीक का MLA कामयाब होंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो इरादा करके आया, जो MBT ज्वाइन किया, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह उसमें पूरा कामयाब उतर के जो मुझ पे जो सदर और मोतमदीन जो मेरे पे भरोसा किए सदर साहब, इंशाअल्लाह उसको क़ायम रखूँगा और जो मेरा जो काम है, मुझे जो काम सौंपा जाएगा उसको बाइस से काम करते हुए काम ख़त्म करूँगा इंशाअल्लाह और करके बताऊँगा और मज़लूमों के लिए आगे चढ़ के काम करूँगा, ये मेरा वादा है। बोधन मिले शकील आमिर की शरीक हयात मोहतरमा आयशा फातिमा आमिर की ज़ेर निगरानी संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र हर साल की तरह इस साल भी रंगोली मुकाबला जात का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। एरपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ मंडल प्रजा परिषद दफ्तर में रंगोली मुकाबला जात का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर बोधन मिले शकील आमिर की शरीक हयात मोहतरमा आयशा फातिमा साहिबा ने कहा कि कौमी त्यौहार वो हमारे मुल्क की तहजीब व सकाफत ज़ाहिर करती है और गुज़िश्ता 8 साल से बोधन हल्का असम्बली में रंगोली मुकाबला जात मुनक़्क़िद करते हुए संक्रांति त्यौहार की तहजीब व सकाफत से समाज को वाकिफ़ करवाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में ZP वाइस चेयरमैन रंजिता यादव, MPP श्रीनिवास, नायब सरपंच श्रीनिवास, MPTC पद्मा व दीगर ने शिरकत की। మండల్లో అందరికీ నమస్కారం। ఈరోజు ముగ్గులు పోటీ అవుతుంది ఇక్కడ స్కూల్లో, అయితే అందరూ చాలా మంచి పార్టిసిపేట్ చేసినారు। ఇక్కడ పెద్దలు చిన్నలు స్టూడెంట్స్ అందరూ చాలా మంచి పార్టిసిపేట్ చేసినారు। ఇంకా చాలా మంచి మెసేజ్ కూడా పెట్టినారు। మన TRS పార్టీ BRS పార్టీ అయిపోయింది, అది కూడా పెట్టినారు। TNGO तेलंगाना मुलाजमीन से भारतीय राष्ट्र समिति का KCR से गहरा लगाव होने का MLC के कविता ने किया इजहार। हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ TNGO दफ्तर पर मुनक़्क़िदा तेलंगाना नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स यूनियन डायरी व कैलेंडर की नक़ाब कुशाई प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मुत्तहिदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता ने शिरकत की। इस मौके पर MLC के कविता ने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया की कामयाब तरीन जमहूरियत कहलाई जाती है जिसमें मुलाजमीन का बहुत बड़ा अमल दखल है। इसी तरह से इंतख़ाबात के इनेकाद में असातिज़ा साहिबीन की जानिब से फ़राहम करदा खिदमात के बायस हिंदुस्तान की इज्जत पूरी दुनिया में झलकती है, जिससे अवाम को जमहूरियत पर भरोसा होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में स्टेट लाइब्रेरी कॉरपोरेशन चेयरमैन IL चिदम श्रीधर, TSEW IDC चेयरमैन राउला श्रीधर रेड्डी, रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन मुजीबुद्दीन व दीगर ने शिरकत की। భారత రాష్ట్ర సమితికి కానీ KCR గారికి కానీ ఉన్నది పేగు బంధం అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను। ఒక తల్లికి బిడ్డకు ఉండేటటువంటి సంబంధం KCR గారికి ఉద్యోగులకు ఉన్నది। అందుకే తెలంగాణ ఏర్పడ్డటువంటి సందర్భంలో మొదటి కొన్ని నెలల్లో మా అందరితోని KCR గారు ఈ స్కీమ్లు ఏం పెట్టాలి, ఎట్లా చేయాలి అనే డిస్కషన్ జరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో ఒక మాట అన్నారు, నేను నా ఉద్యోగులను నమ్మదలుచుకున్నాను, వారి యొక్క సమర్థత మీద నాకు నమ్మకం ఉన్నది,
వారి యొక్క పట్టుదల మీద నాకు నమ్మకం ఉన్నది. నా ఉద్యోగులను నేను నమ్మి వారి మీద నా ఆలోచన విధానాన్ని వారికి ఇస్తే ఖచ్చితంగా సక్సెస్ఫుల్గా వాళ్ళు దాన్ని ప్రజల దగ్గర తీసుకుపోయి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారనేటటువంటి విశ్వాసం నాకున్నదని చెప్పి हाल ही में सड़क हादसे में जख्मी होने वाले रोजनामा सियासत के स्टाफ रिपोर्टर सैयद जावेद अली से अर्बन रुकन असेंबली बीगाला गणेश गुप्ता ने मुलाकात करते हुए की इयादत। निजामाबाद अर्बन रुकन असेंबली बीगाला गणेश गुप्ता ने हाल ही में सड़क हादसे में जख्मी होने की वजह से शहर हैदराबाद के किम्स हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज तिब्बी इमदाद हासिल करने वाले रोजनामा सियासत के स्टाफ रिपोर्टर सैयद जावेद अली से मुलाकात की व इयादत करते हुए हॉस्पिटल तिब्बी अमले से इनकी सेहत के ताल्लुक से दरियाफ्त करते हुए मियारी इलाज फराहम करने की ख्वाहिश की। बातजा MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने इनके अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए हिम्मत अफजाई की व हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन तौर पर मदद फराहम करने का तयक़ुन दिया। BRS सीनियर कायदा श्रीमती P विजय से निजामाबाद अर्बन रुकन असेंबली बीगाला गणेश गुप्ता ने मुलाकात करते हुए की इयादत। निजामाबाद अर्बन रुकन असेंबली बीगाला गणेश गुप्ता ने सिटी के BRS सीनियर कायदा श्रीमती P विजय को हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल में ओपन हार्ट सर्जरी होने के बायस मुलाकात करते हुए इयादत की व जल्द सेहतियाब होने के ताल्लुक से दुआगो करते हुए निम्स हॉस्पिटल के तिब्बी अमले से P विजय के सेहत के बारे में मालूमात हासिल करने के बाद मियारी इलाज मुआलजा फराहम करने की ख्वाहिश की। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श KTR को निजामाबाद अर्बन रुकन असेंबली बीगाला गणेश गुप्ता ने पेश की नए साल की मुबारकबाद। अर्बन MLA निजामाबाद मिस्टर बीगाला गणेश गुप्ता ने साल नौ 2023 के आगाज के बाद रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श KTR से मुलाकात की और इन्हें फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए नए साल की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के शोबे माशियात के सरबराह डॉक्टर T संपत को तेलंगाना यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर प्रोफेसर रविंदर ने दी मुबारकबाद। हिंदुस्तान के एक बावकार सिटी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर T संपत की जानिब से माशियात में डॉक्टर का एजाज हासिल करने को एक अच्छी पेशरफ होने का तेलंगाना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रविंदर ने इजहार करते हुए कहा कि डॉक्टर संपत ने आलमी शोहरत याफ्ता जराइद में तहकीकी मुखालिफ शाये करने के साथ साथ बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसों में भी शिरकत करने के अलावा प्रोफेसर देबाशीष आचार्य की निगरानी में बीजिंग उतार चढ़ाव के फैलाव और हिंदुस्तानी अजनास की मंडलों की कारकर्दगी पर एक तहकीक के अलावा 5 ज़राई इजलास का मुताला व ज़राई मंडियों में कीमतों का तयन का मुताला करते हुए इसकी वजूहात का पता लगाते हुए हुकूमत को रिपोर्ट पेश किया। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर रविंदर ने तेलंगाना यूनिवर्सिटी के हेल्थ सेंटर का अचानक तनख्वाह अमल में लाई। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर रविंदर ने तेलंगाना यूनिवर्सिटी के हेल्थ सेंटर की अचानक तनख्वाह अमल में लाते हुए हॉस्पिटल में अद्वियात को दस्तियाब में रखने की डॉक्टर अनुषा को ताकीद की और यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम तलबा व तालिबात व यूनिवर्सिटी के अमले को मुनासिब तिब्बी खिदमात फराहम करते हुए जल्द सेहतियाब होने के लिए इलाज फराहम करे। इसी तरह से हॉस्पिटल में मुताल्लिक़ा मसाइल के ताल्लुक से इल्म में लाने का इजहार किया। कामारेड्डी मास्टर प्लान मसूदा किसानों से मुताल्लिक़ा एतराज़ात इल्म में लाने का कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल ने मीडिया से किया खिताब। जिले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल ने मास्टर प्लान मसले के ताल्लुक से मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि क़वायद के मुताबिक मास्टर प्लान को तैयार किया गया है। वाज़ेह है इस वक्त जो दिया गया है वो सिर्फ रफ मास्टर प्लान ही है और इस मसूदे में तब्दीली व तस्हीह की जा रही है। किसानों के मुतालबात को इंदराज करने के साथ साथ किसानों के तमाम मुतालबात पर गौर करने का इजहार किया और कहा कि पहले ही ऐलान किया जा चुका है कि कोई भी अपनी जानिब से तजावीज़ दे सकता है। इसी तरह से 60 दिनों के अंदर सलावत तजावीज़ के लिए फ्लेक्सी का क़याम अमल में लाया गया है और अब तक किसानों की जानिब से 1026 एतराज़ात मौसूल हुए हैं और किसानों को मज़ीद एतराज़ात होने पर फौरी तौर पर इल्म में लाने का इजहार किया। డెమోక్రాటిక్ మేనర్లో ట్రాన్స్పరెంట్ మేనర్లో అందరినీ అభ్యంతరం తీసుకుంటూనే ఇది చేయడం జరుగుతుంది. ప్రభుత్వం దగ్గర ప్రభుత్వ ల్యాండ్ ఎంత ఉందో దాన్ని ఇండస్ట్రియల్ జోన్ గా మార్చొచ్చు కదా అనేది రైతులు కానీ నిన్న మొన్న జరిగిన అసోసియేషన్ లో కానీ చెప్పింది చెప్తున్నాం డిమాండ్. సో దాని పాసిబిలిటీ ఉందా ఆ రకంగా మనం ప్రయత్నిస్తున్నాం ప్రభుత్వ భూమిలోకి ఇండస్ట్రియల్ జోన్ షిఫ్ట్ చేయడం. See, that's what I'm saying, that ఇప్పుడు that మా భూమి పోతుంది. So again I want to repeat and clarify. ఫస్ట్ పాయింట్ అంటే ఇది డ్రాఫ్ట్ మాస్టర్ ప్లాన్ ఉంది. దీంట్లో ఏదైనా మన యూజెస్ జోన్ ఏదైనా చెప్తున్నారో దానివల్ల మీ ఓనర్షిప్కి ఎక్కడ డిస్టర్బెన్స్ అవ్వట్లేదు. దానికి అర్థం అంటే ఇది మీ భూమి వెళ్ళిపోతుంది అట్లా అస్సలు లేదు.
రెండో విషయం ఏంటంటే ఇంతకు ముందు కూడా ఒక పాత మాస్టర్ ప్లాన్ ఉండేది, దాంట్లో కూడా ఈ యూజెస్ జోన్ ఉండేది, రోడ్స్ ఉండేది, ప్రపోజల్ ఉండేది. అది కూడా మీరు చూస్తే ఇంకా మార్పులు దాంట్లో జరుగుతాయి. ఎందుకంటే టౌన్ ఎట్లా స్ప్రెడ్ అవుతుందో దాన్ని బట్టి మాస్టర్ ప్లాన్ కూడా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. जिले मंचियाल बेलमपल्ली शहर के एएमसी ग्राउंड में रंगोली मुकाबला जात का कामयाब इनेकाद। जिले मंचियाल बेलमपल्ली शहर के एएमसी ग्राउंड में मुकामी रुकन असम्बली चिन्नैया के अहकामात के मुताबिक मजलिस बल्दी की ज़ेर निगरानी में संक्रांति त्यौहार के मद्देनजर रंगोली मुकाबला जात का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें तकरीबन 1000 खवातीन ने शिरकत की। इस मौके पर म्यूनसिपल चेयरपर्सन ने खिताब करते हुए कहा कि शहर के एएमसी ग्राउंड में मुनक़दा रंगोली के मुकाबला जात में खवातीन कसीर तादाद में शिरकत करने को काफ़ी खुशाइन करार दिया। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन सुदर्शन, म्यूनसिपल काउंसिलर मिपमा मेम्बरान, मुकामी अवाम ने शिरकत की। शहर के राजीव गांधी ऑडिटोरियम में एसएसआर जूनियर कॉलेज में गेट टुगेदर पार्टी का शानदार पैमाने पर इनेकाद। शहर के राजीव गांधी ऑडिटोरियम में एसएसआर जूनियर कॉलेज में गेट टुगेदर पार्टी शानदार पैमाने पर मुनक़िद की गई। इस मौके पर तलबा की जानिब से रक़्स करने की वजह से हलचल नजर आई। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर DIEO रघुराज, एसएसआर तालीम इदारा चेयरमैन मारैया गौड ने शिरकत करते हुए तलबा को तालीम के साथ खेलकूद में दिलचस्पी लेकर अपने मुस्तक़बिल को बेहतर बनाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। కరెస్పాండెంట్ మారయ్య గౌడ్ గారు మరియు మేడం గారు మరియు ప్రిన్సిపాల్ రవీంద్ర గౌడ్ గారు మరియు పూర్తి కళాశాల సిబ్బంది మరియు ప్రియమైన విద్యార్థులారా, మొదటి సంవత్సరం మరియు రెండో సంవత్సరం విద్యార్థులకు ఈ గెట్ టుగెదర్ పార్టీ సందర్భంగా నన్ను ఆహ్వానించినందుకు నేను మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. ముఖ్యంగా ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి జీవితంలో ఈ 2 సంవత్సరాలు ముఖ్యంగా 10th क्लास చదివి ఇంటర్లో 2 సంవత్సరాలు చేయడం అనేది। शहर के दासनगर में वाक़ विजय रूरल इंजीनियरिंग कॉलेज में ट्रैफिक क़वाइद के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाई गई। शहर के दासनगर में वाक़ विजय रूरल इंजीनियरिंग कॉलेज में ट्रैफिक क़वाइद के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाई गई। इस मौके पर बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने रिबन कट करते हुए शमा रोशन कर प्रोग्राम का आगाज़ अमल में लाते हुए कहा कि हर एक शख्स हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा ट्रैफिक क़वाइद पर अमलावरी करते हुए मोटरसाइकिल गाड़ी चलाते वक्त ज़रूरी दस्तावेज़ात अपने साथ रखने के साथ साथ सर पर हेलमेट रखिए और इसी तरह से कार ड्राइविंग करते वक्त सीट बेल्ट यकीनी तौर पर लगाए। इस प्रोग्राम में ट्रैफिक ACP नारायणा, CI चंद्र राठौड़, ट्रैफिक मुलाजमीन, असातिज़ा साहिबीन, तलबा ने शिरकत की। पसंद है नहीं है आपको? 2 व्हीलर बोले तो कितने जाना उसमें? 125 जाते, इसलिए थोड़ा कंट्रोल करेंगे बोल के आया मैं। चलो, कौन है आपका हीरो? कौन है? सलमान खान है? कौन है फेवरेट हीरो? कौन है? हाथ उठाओ एक बार। सलमान खान का फैन कितने हैं? सलमान खान के फैन कितने हैं भाई? మన కాలేజీకి రప్పేయడం జరిగింది. రియల్లీ ఐ కన్వే మై గ్రాటిట్యూడ్స్ to the CP Garki on behalf of our college and our society, because he has all the way from Warangal invited Mr. Mughalaya Garu to explain the road safety measurements. Really he has worked so many, we might have seen that all pictures for awareness of जिले टियाल सदर आर्मर MLA जीवन रेड्डी ने 42 यूथ सेक्शन के ज़ेरे निगरानी में साल 9 कैलेंडर की रस्म इजराई अमल में लाई।
आलमपुर प्रेस असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जिले टीआर सदर जीवन रेड्डी ने हैदराबाद में वाक़ रिहाइशगाह में BRS यूथ सेक्शन के ज़ेर निगरानी में साल नौ कैलेंडर की रस्मी इजराई अमल में लाते हुए साल नौ रियासत तेलंगाना में मुक़ीम अवाम की ज़िंदगी में खुशहाली लाने की ख्वाहिश की। आलमपुर शहर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जच्ची के लिए आने वाले जच्चा नौजायद शेरख्वार बच्चे को जन्म देकर हुई फौत। नंदीपेट मंडल के डुनकेश्वर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले कुमारी श्रीलता बरोज़ जुम्मा को आलमपुर गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल में जच्ची के लिए शरीक होने के बाद बरोज़ जुम्मा सुबह ठीक 8 बजे नौजायदा बच्चे को जन्म देने वाली जच्चा का 1 घंटे के बाद दिल का दौरा पड़ने से फौत होने का सुपरिंटेंडेंट नागा राजू की जानिब से फराहम करदा इत्तला पर मुतवफ़ी के अफराद खानदान ने हॉस्पिटल के सामने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करते हुए कहा कि हॉस्पिटल में तिब्बी अमले की जानिब से की गई लापरवाही की वजह से श्रीलता फौत होने का इजहार किया। तब हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर नागराज डॉक्टर श्रावंती ने खिताब करते हुए कहा कि जच्चा को नॉर्मल डिलीवरी करने के बाद नौजायदा बच्चा व मां महफूज थे, लेकिन 1 घंटा गुजरने के फौरी बाद सांस लेने में दिक्कत पेश आने से फौरी तौर पर ऑक्सीजन फराहम किया गया, लेकिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से जच्चा फौत होने का इजहार किया। కార్డియాక్ అరెస్ట్ రావడం జరిగింది. సో పేషెంట్కి అయితే ఏం కంప్లైంట్ లేకుండా మనం నార్మల్ డెలివరీ చేసినప్పుడు సడన్గా అయింది. ఒక 50 నుంచి ఒక 1000 మన 50,000 నుంచి 1,00,000 మందిలో కావచ్చు. దానికి మా ఎక్స్పర్ట్ డాక్టర్స్ కూడా మేము అందరం ఉన్నాం. మా ముందరనే జరిగింది. మేము మా ప్రయత్నం నేను చేసినాము. దాంట్లోకి ఏంటంటే పాపం పేషెంట్ కూడా సర్వైవ్ కాలేదు. మేము కూడా దీనికి निजामाबाद में एडिशनल कलेक्टर की जानिब से एडवोकेट पर झूठे मुकदमात दर्ज करने के खिलाफ बरोज़ पीर रियासत भर में वुकला ने किया हड़ताल का ऐलान। फेडरेशन ऑफ बार एसोसिएशन के ज़ेर निगरानी में रियासती सतह का इजलास आज 7 तारीख को हैदराबाद के रंगारेड्डी बार एसोसिएशन के ज़ेर निगरानी में मुनाकिद किया गया। इस इजलास में रियासती सदर विष्णुवर्धन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट एडवोकेट को घरों के लिए राजियात हेल्थ सिक्योरिटी कार्ड की निहायत ज़रूरत होने का इजहार किया। इसी तरह से हाल ही में निजामाबाद में पेश आए वाक़े पर कोर्ट के अहकामात नजरअंदाज करने वाले रेवेन्यू अहदेदार पर कार्रवाई करने और एडवोकेट इरम गणपति व बेलीफ पर किए गए झूठे मुकदमे को फौरी तौर पर बर्खास्त करने के लिए मुतालबा करते हुए कोर्ट की खिदमात को मुअत्तल करने का ऐलान किया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना तहरीक में सरकारी मुलाजमीन की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश। हैदराबाद TNGO दफ्तर पर मुनक़िदा तकरीब से मुत्तहदा जिले मिलती के कविता का खिताब। कामरेड्डी मास्टर प्लान सिर्फ एक इब्तिदाई मसूदा, किसान अपने एतराज़ात दाखिल करें। जिले कामरेड्डी कलेक्टर जितेश पाटिल का सहाफ़ती बयान। हुसामुद्दीन की 6 एलाइट नेशनल मेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शानदार कामयाबी, गोल्ड मेडल किया अपने नाम। निजामाबाद में एडिशनल कलेक्टर की जानिब से एडवोकेट पर झूठे मुकदमात दर्ज करने के खिलाफ बरोज़ पीर रियासत भर में वुकला ने किया हड़ताल का ऐलान। शहर निजामाबाद के सीनियर सहाफ़ी सैयद जावेद के MLA बिगाड़ा गणेश गुप्ता ने हैदराबाद किम्स हॉस्पिटल पहुंचकर की इयादत व इनके अफराद खानदान से की मुलाकात। आलमपुर सरकारी हॉस्पिटल में मां ने बच्चे की पैदाइश के बाद की खुदकुशी, मरहूम के अफराद खानदानी के इंसाफ का मुतालबा। BRS यूथ सेक्शन की साल 9 कैलेंडर का हैदराबाद में पीयूसी कमेटी चेयरमैन व आलमपुर MLA जीवन रेड्डी ने किया इफ्तिताह। तुलबा सख्त मेहनत के साथ तालीम के मैदान में तरक्की हासिल करें। SSR कॉलेज के सालाना तकरीब से DIEO रघुराम व SSR ग्रुप चेयरमैन मानैया गौड़। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज।